Hello students, my name is Dr. Puneet Dubey. Welcome all of you in my YouTube channel English Club, जिसकी सीरीज में आपको मिल रहा है इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज का कलेक्शन जो आपके लिए आने वाली परीक्षाओं में आसान और बेहतरीन साबित होगा. Today we are going to study of a famous poem Where the Mind is Without Fear, composed by Rabindranath Tagore. This poem is published in a collection of Rabindranath Tagore's Gitanjali. Gitanjali is a poetic collection in which he wrote more than 100 songs. So let us start. यहाँ पर पोइट और उनकी पोएम से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स दिए जा रहे हैं जिन पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं. कृपया इनको नोट करते रहें या स्क्रीनशॉट लेकर रखें अपने पास. Rabindranath Tagore was born May 7, 1861, Calcutta, India. Died August 7, 1941, कलकत्ता. वाज ए बंगाली पोइट. ये एक बंगाली पोइट थे और 1861 मई 7 को इनका जन्म होता है और 7 अगस्त 1941 कलकत्ता में इनकी मृत्यु हो जाती है. ही इज ए स्टोरी राइटर. वह एक स्टोरी राइटर हैं, सॉन्ग कंपोजर भी हैं. सॉन्ग कंपोजर, सॉन्ग लिखने वाले, प्ले राइट, नाटककार भी हैं, एसियस्ट निबंधकार हैं और पेंटर, एक पेंटर भी हैं. ही इंट्रोड्यूस्ड न्यू प्रोज. उन्होंने न्यू प्रोज को इंट्रोड्यूस कराया. वर्स फॉर्म को भी इंट्रोड्यूस कराया. वर्स मीन्स होता है छंद या कविता या कृति को भी इंट्रोड्यूस कराया. एंड यूज ऑफ, और यूज भी किया. क्या यूज किया? कोलोक्वियल लैंग्वेज को भी बंगाली लिटरेचर में किया इन्होंने यूज. इन 1913 ही बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन, नॉन यूरोपियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर. ये सबसे पहले ऐसे नॉन यूरोपियन हैं क्योंकि ये यूरोपियन कंट्री से बिलोंग नहीं करते हैं. जो भारत देश है वो एशिया के अंदर है, एशिया महाद्वीप में स्थित है. और एशिया देश में कोई भी ऐसा राइटर है, पोइट या कोई ऐसा कलाकार जो नोबेल प्राइज़ को नहीं पा सका था. उस समय ये पहले व्यक्ति थे जो यूरोप से बिलोंग नहीं करने वाले थे, बाहरी थे, तो उनको मिला था 1913 में. रविन्द्रनाथ टैगोर पब्लिश्ड सेवरल स्टोरी, कई पोइट्री उन्होंने पब्लिश करवाई कलेक्शन. नोटेबली मानसी के नाम से, सोनार तारी के नाम से, ये गोल्डन बोट इसका दूसरा नेम है. गीतांजलि 1910 में. प्लेज नोटेबली, कुछ नाटक हैं. चित्रांगदा, जिसको चित्रा बोलते हैं. मुक्तधारा 1922 में. एंड नोवेल इंक्लूडिंग गोरा और घरे बायरे के नाम से नोवेल भी पब्लिश करवाई. ही आल्सो रोड मोर देन 2000 सॉन्ग्स. 2000 सॉन्ग्स उन्होंने पब्लिश करवाए थे. ही इंस्पायर्ड वैष्णव पोइट. वैष्णव पोइट से ये इंस्पायर हुए, प्रेरित हुए. बंगाली फोक लिटरेचर से भी प्रभावित हुए और क्लासिकल इंडियन एस्थेटिक मीन्स हो जाएगा क्लासिकल भारतीय सौंदर्य लेख, कल्चर से और फिलोसफिकल हेरिटेज मीन्स दार्शनिक विरासत से ये प्रभावित हुए थे. टैगोर वाज अवॉर्डेड नाइटहुड. इन्हें सामंतवाद की एक या सूरवीरता की एक पदवी दी गई थी 1915 में, 1915 में. बट ही रिप्यूडिएटेड और रिजेक्टेड. इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था 1919 में एज ए प्रोटेस्ट के विरोध में. किसके विरोध में? पक्ष लेते हुए जलियांवाला बाग मैसेकर मीन्स हत्याकांड. जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, उसके बाद उन्होंने ये त्याग दिया था. द पोएम, ये जो पोएम है नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर बाय रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई. टैगोर इज ए पावरफुल डिस्क्रिप्शन आइडियल सोसाइटी. एक आइडियल सोसाइटी का पावरफुल डिस्क्रिप्शन देते हैं. रविन्द्रनाथ टैगोर रीशेप मीन्स एक नया आकार दिया. किसका एक नया आकार दिया? बंगाली म्यूजिक का, इंडियन कल्चर का, इंडियन आर्ट का ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी के आरंभ वाले समय और 19th सेंचुरी, इन दोनों सेंचुरीज में उन्होंने बंगाली म्यूजिक और भारतीय कला को रीशेप यानी दूसरा आकार दिया. ये रिपीट हो गया सेंटेंस. ही बिकेम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913. टैगोर इंट्रोड्यूस न्यू पोएट्री. ये भी सेंटेंस रिपीट हुआ, ऊपर आ चुका है. नेक्स्ट, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, इस रिजल्ट में बंगाली लिटरेचर वाज फ्रीड फ्रॉम ट्रेडिशनल मॉडल्स बेस्ड ऑन क्लासिकल संस्कृत. मीन्स इस परिणाम के रूप में बंगाली साहित्य क्लासिकल संस्कृत पर आधारित पारंपरिक मॉडल से स्वतंत्र था. द पोएम वाज पब्लिश्ड इन 1910, 1910 में पब्लिश हुई. इन द कंपाइलेशन टाइटल्ड गीतांजलि, और जो कलेक्शन है नाम है गीतांजलि के नाम से, उसमें ये पोएम पब्लिश हुई 1910 में.
इट्स ओरिजिनल बंगाली टाइटल, इसका बंगाली टाइटल था। बताया जाता है कि गीतांजलि सबसे पहले बंगाली लैंग्वेज में लिखी गई। आफ्टर दिस इट हैड बीन ट्रांसलेटेड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर ओन हिमसेल्फ। ओके, तो इट्स ओरिजिनल बंगाली टाइटल, तो इसका पहले वाला जो ओरिजिनल बंगाली टाइटल है वो है चित्तो जेट्टा बोय शून्यो, ये नाम से था। नेक्स्ट, गीतांजलि वाज एप्रिसिएटेड बाय डब्ल्यू बी ईट्स एंड आंद्रे जिदे। डब्ल्यू बी ईट्स और आंद्रे जिदे के द्वारा ये एप्रिसिएट मीन्स प्रशंसा की गई थी। द इंग्लिश ट्रांसलेशन वाज कंपोज्ड बाय टैगोर हिमसेल्फ अराउंड 1911। 1911 में टैगोर ने खुद से इस पूरी पोएटिक कलेक्शन यानी गीतांजलि का ट्रांसलेट किया। ड्यूरिंग दैट टाइम, उसी समय इंडिया वाज स्टिल अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश शासन में था उस समय पूरा भारत। ग्रीस कर्नाट कॉल्ड टैगोर ए सेकेंड रेट प्ले राइट, दूसरे प्रकार के प्ले राइट हैं, नाटककार हैं। गांधी कॉल्ड टैगोर्स, गांधी जी ने इनको बताया। प्ली फॉर द स्पिनिंग व्हील, मतलब घूमने वाले पहिए के लिए विनती करना, इस तरीके से इनको बोला गया गांधी जी के द्वारा। टैगोर फेमस कोट, टैगोर का भी एक उद्धरण है, फेमस है, जो उन्होंने अपना लिखा था पोएम में। गिव मी द स्ट्रेंथ टू रेज माई माइंड हाई एबव, मुझे इतनी शक्ति दे दो, गॉड से ये प्रे करते हैं कि मैं अपने मस्तिष्क को ऊपर उठा सकूं। ट्रिपल मीन्स तुच्छता या बेकार के, मेरा दिमाग ऐसी जगह हट जाए, इन डेली जो तुच्छता वाली बातें हैं उनसे ऐसी शक्ति की डिमांड करते हैं या आह्वान करते हैं। द फर्स्ट लाइन ऑफ गीतांजलि, सबसे पहली गीतांजलि की पोएम है, लाइन है, दाऊ हैस्ट मेड मी एंडलेस। दाऊ मीन्स गॉड के लिए आया है, मुझे ऐसा बना दीजिए अंत से रहित। सच इज दाई प्लेजर, अपने आनंद के लिए। दाई मीन्स अपने, गॉड के लिए कह रहे हैं, दाई मीन्स हो जाएगा योर। द मोरल ऑफ गीतांजलि इज टू ऑफर ए स्पिरिचुअल लेसन, जो मोरल है, नैतिकता है इस गीतांजलि पोएम की, ये स्पिरिचुअल लेसन की है। बाय ए स्टोरी, एक ऐसे स्टोरी के रूप में है। अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपेशन, जो एक दया के भाव को इम्पोर्टेंस दिखाती है। लव एंड सेक्रीफाइस भी दिखाती है। नेक्स्ट, यहाँ से पोएटिक लाइन स्टार्ट हुई हैं, ध्यान से समझना। जो अंडरलाइन किए गए हैं उनको भी आप नोट कर लेना, इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं। Where the mind is without fear and the head is held high, इस पोएम की पहली लाइन Where the mind is without fear, और यही टाइटल भी दिया गया है इस पोएम का, ये भी याद रखना। इस पोएम का टाइटल क्या है, तो Where the mind is without fear, जो पहला सेंटेंस है पोएम में वही। And the head is held high where knowledge is free, जहाँ पर ज्ञान बिल्कुल फ्री मिलता हो, जहाँ पर दिमाग बिना भय के रहते हों, जहाँ पर सिर हमेशा ऊंचे उठे रहते हों, ऐसा देश होना चाहिए। वो ऐसी कल्पना करते हैं कि हमारा देश हमेशा, हमारे देश के जो लोग हैं उनके दिमाग हमेशा विदाउट फियर के रहें, और जो सिर हैं हमेशा ताजगी से और गर्व से हमेशा ऊंचे उठे रहें, और जहाँ पर ज्ञान फ्री मिलता हो, ऐसा देश होना चाहिए। ऐसे देश की कल्पना भी कर रहे हैं। तो ये 2 लाइन का आपको एक्सप्लेन भी करके दिखाया है। द एबव लाइन्स डिस्क्राइब ए प्लेस, एक ऐसे स्थान के, वेयर पीपल आर ब्रेव, जहाँ पर लोग इतने बहादुर हो जाते हों, नॉट अफ्रेड, कभी डरने वाले ना हों। दे आर कॉन्फिडेंट, वे इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल हो जाएं, कॉन्फिडेंट में रहें। होल्ड देयर हेड्स हाई विद डिग्निटी, जो अपनी प्रतिष्ठा, अपनी रिस्पेक्ट से अपने सिर को ऊंचा उठाए रहें। द नेक्स्ट लाइन एम्फेसाइजेस, आखिरी लाइन एम्फेसाइज करती है, दबाव डालती है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन का, जो वे चाहते थे। गुरुकुलों का निर्माण कराया गया, गुरुकुल बनाए गए जहाँ भारतीय शिक्षा हमेशा फ्री में मिला करती थी। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल, सभी के लिए इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं कि नॉलेज शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड, कभी भी लिमिटेड नहीं रही, कभी भी बाधित नहीं रही। अलाउइंग एवरीवन टू लर्न एंड ग्रो, जहाँ पर हमेशा लर्न करने के लिए और ग्रो करने के लिए और बढ़ने के लिए हमेशा एवरीवन को, प्रत्येक व्यक्ति को के लिए ये स्वतंत्रता रहे। वेयर द वर्ल्ड, जहाँ पर संसार हैज़ नॉट बीन ब्रोकन, जहाँ पर हमारा संसार टूटा हुआ ना हो। ब्रोकन मतलब मीन्स टूटा हुआ होना, ब्रोकन होता है। अप इनटू द फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स छोटे छोटे टुकड़ों में जहाँ टूटा हुआ ना हो, जहाँ पर संसार
बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। यहाँ पर नैरो मीन संकीर्ण, छोटी छोटी, डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू, वॉल्स दीवारें, घरेलू दीवारों में टूटा हुआ ना हो। मतलब ऐसा देश की कल्पना कर रहे हैं कि जो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित ना हो। दिस लाइन इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी। यूनिटी के कॉन्सेप्ट को दिखा रहे हैं। इन एन आइडियल वर्ल्ड, एक ऐसे संसार के, पीपल आर नॉट डिवाइडेड, जहाँ पर लोग बटे हुए ना हों, बाय द सोशल बैरियर। बैरियर मीन्स होता है बाधाओं में। द टर्म नैरो डोमेस्टिक वॉल्स डज नॉट मीन का अर्थ नहीं होता, लिटरल वॉल्स का अर्थ नहीं होता, बट वॉल्स में दीवारें, बट द बैरियर्स दैट आर क्रिएटेड, ऐसी बाधाएं जो क्रिएट की जाती हो इन द माइंड्स ऑफ द पीपल, ऐसा ना हो। दीज डिविजन्स, और ये बंटवारा, could be due to the issue like social status, religion, nationality और even family structure। और ये जो बंटवारा होता है ना, वो सोशल स्टेटस के ऊपर हो जाता है, इसका प्रभाव पड़ता है, रिलीजन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, नेशनलिटी के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और यहाँ तक कि घरों पर भी प्रभाव पड़ता है। घरों का स्ट्रक्चर बदल देता है ये डिवीजन का प्रभाव। यहाँ हिंदी में दिया गया है, ये आप लोग नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट लाइन्स, वेयर वर्ड्स, जहाँ पर शब्द, कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, मीन जहाँ पर शब्द हमेशा सच्चाई की गहराई से आते हों। वेयर टायरलेस, जहाँ पर थकान से रहित, स्ट्राइविंग संघर्ष करने वाले, स्टेज अपने फैलाने वाले, आर्म्स भुजाओं को फैलाने वाले लोग हों। टूवर्ड्स परफेक्शन मीन्स पूर्णता। ऐसा देश होना चाहिए जहाँ पर थकान से रहित, संघर्ष करते हुए, अपनी भुजाओं को ऊपर फैलाते हुए परफेक्शन यानी पूर्णता की तरफ बढ़ते हुए जाएं। ऐसे देश की कल्पना करते हैं यहाँ पर पोइट। तो द पोइट स्ट्रेस दबाव डालता है ऑन ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस पर। इन एन आइडियल नेशन पीपल कम्युनिकेट करते हैं आपस में ओपनली एंड विद ऑनेस्टी, विद देयर वर्ड्स रिफ्लेक्टिंग देयर, और अपने शब्दों को रिफ्लेक्ट करते, प्रतिबिंबित करते हैं, ट्रू थॉट्स एंड फीलिंग से, अच्छी भावनाएं, अच्छे विचारों से, थॉट्स से। द पोइट हाईलाइट करता है, मीन्स प्रकाश डालता है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, लगातार इम्प्रूवमेंट के ऊपर प्रकाश डालता है। इन एन आइडियल नेशन, एक ऐसा आदर्श राष्ट्र हो जहाँ पर द पीपल कॉन्स्टेंटली, दृढ़तापूर्वक स्ट्राइव संघर्ष करते हों, स्ट्राइव मीन्स संघर्ष करते हो, टू बी बेटर वर्जन, एक अच्छे वर्जन के लिए, एक अच्छे भाव के लिए, एक रूप के लिए, बोथ इंडिविजुअल, दोनों प्रकार से, आपस में और कलेक्टिवली, और कलेक्ट होकर के भी एज ए सोसाइटी के रूप में अपने आप को ऐसा बनाएं। वेयर द क्लियर स्ट्रीम, यहाँ पर एक शुद्ध धारा बताई गई है, जहाँ पर शाप धारा, ज्ञान की शाप धारा, और वो भी रीजन की, तर्क की एक धारा बहती रहती हो। हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, जहाँ पर तर्क की धारा ने कभी अपना रास्ता नहीं खोया। वे मीन्स रास्ता। इनटू द ड्रीयरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, बुरी आदतों, जैसे नीरसता, ड्रीयरी डिजर्ट रेगिस्तानी, जो बंजरात है या बंजर दिमाग हो चुका है पूरी तरह से, उससे पुरानी हैबिट्स या डेड हैबिट्स, अपनी हैबिट्स को ना मारें, मीन्स बुरी आदतों के रूप में जो निरस्ता है या बंजरात है वो अपनी आदतों में ना लाएं, और एक अच्छी शुद्ध स्ट्रीम मीन्स धारा के रूप में अपने आप को बहें, न कि एक ऐसी रीजन या तर्क की धारा में अपने रास्ते को बदल न दें। द लाइन आर ए मेटाफोर, एक मेटाफोर है, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, ये मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच आ रहा है, रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है क्रिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिक को। द ड्रीयरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, ये रिप्रेजेंट करता है फॉलोइंग ट्रेडिशंस को, परंपराओं को, जो पुरानी परंपराएं हैं, आउटडेटेड हो चुकी हैं प्रैक्टिसेस, और ब्लाइंडली, बिल्कुल अंधेपन वाली हैं, लोग उनको अपना लेते हैं। ऐसा देश हमारा है जो ऐसी आदतों को नहीं अपनाता हो। द पोइट वॉन्ट्स टू से, पोइट कहना चाहता है कि द मेंबर्स ऑफ एन आइडियल सोसाइटी यूज लॉजिक एंड रीजन एंड डू नॉट ब्लाइंडली फॉलो द ओल्ड ट्रेडिशंस, पुराने ओल्ड ट्रेडिशंस को ब्लाइंडली रूप से ना माने, ऐसे पोइट इच्छा करता है और कहता है। यहाँ पर हिंदी में भी दिया गया है, ये आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी, मीन्स यहाँ पर गॉड है, गॉड से प्रे करते हैं जहाँ पर हमारे देश, ऐसा देश हो जहाँ पर आप, मेरे देश के लोगों का दिमाग आगे की ओर हमेशा नेतृत्व करते रहें या नेतृत्व किया जाता हो आपके द्वारा। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट्स एंड एक्शन, हमेशा विशालतम या उच्चतम, वाइडनिंग मीन्स विशालतम या उच्चतम विचारों में
और कार्यों से हमेशा आगे बढ़ता हो, जो आपके द्वारा फॉरवर्ड किया गया हो इनटू दैट हेवन, जो स्वर्ग की तरफ ही जाता हो, और फ्रीडम, स्वतंत्रता के स्वर्ग की तरफ। हे फादर, ओ माय फादर, गॉड के लिए फादर का यूज किया जा रहा है। लेट माई कंट्री अबाउट, मेरे देश को इस तरीके से जगा दीजिए। द पोइट स्पीक्स डायरेक्टली टू गॉड। ही वांट्स फेलो सिटीजन्स, वह चाहता है कि उसके जो साथी सिटीजन हैं, नागरिक हैं, टू फॉलो गॉड्स लीडरशिप, गॉड की लीडरशिप में रहें, सो दैट दे कैन ब्रॉडन एंड द हॉरिजन यानी क्षितिज तक, सब संपूर्ण ऊंचाई में पहुंच जाएं, देयर थॉट्स, अपने विचारों में ऊंचाई में पहुंच जाएं, एंड एक्शंस में, कार्यों में भी ऊंचे पहुंच जाएं। इफ़ दे डू सो, अगर ऐसा करते हैं तो इंडिया विल टर्न इन टू हेवन, तो इंडिया यानी भारत देश स्वर्ग की तरफ मुड़ जाएगा। हेवन वेयर, हेवन ऐसा देश है, ऐसा क्षेत्र है जहाँ ऑल इट्स सिटीजन्स आर ट्रूली फ्री, बिल्कुल स्वतंत्र रहते हों। ही प्रेज गॉड, ही प्रेज, वह प्रे करता, प्रार्थना करता है गॉड से एज ए सिंबॉलिक वर्ड फादर के रूप में, टू गाइड, जो गाइड है, एंड इंस्ट्रक्ट हिज कंट्री, और इंस्ट्रक्ट करे, निर्देशित करे अपने देश को, उसके देश को, देश के लोगों को, फ्रॉम द स्लेवरी सिस्टम, जो स्लेवरी सिस्टम है, स्लेवरी सिस्टम मीन्स दासता का जो बंधन बना हुआ है, मीन्स उस समय भारत देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, अंग्रेज़ों के अधीन था, तो ऐसे स्लेव बन गए थे, पूरी तरह से देश ही स्लेवरी सिस्टम में पहुंच गया था। तो अंग्रेज़ों की जो स्लेवरी सिस्टम वाली जो नीतियां थीं, प्लानिंग थी, उससे देश बर्बादी के शिखर पर जा रहा था, बर्बाद होता जा रहा था। सो ये पैट्रियटिक यानी अपनी देशभक्तिपूर्ण ये ऐसी पोएम इन्होंने लिख दी है, जिससे अपने देश के साथियों को, अपने देशवासियों को हमेशा उनके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए और हमेशा उनके ऊंचाइयों में उठने के लिए गॉड से प्रे करते हुए नज़र आते हैं। ये आप लोग अंडरलाइन कर लें। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोएम। दिस पोएम इज ए ब्यूटीफुल ड्रीम ऑफ पोएटिक परफेक्ट वर्ल्ड, परफेक्ट वर्ल्ड का स्वप्न दिखाती है पोएम। द पोइट इमेजिन्स, पोइट इमेजिन करता है एक कंट्री वेयर पीपल आर ब्रेव, जहाँ पर स्वतंत्र हों, फ्री हों, थिंक फॉर देमसेल्फ, अपने आप के लिए विचार भी करें। एवरीवन हैज़ एक्सेस, हर व्यक्ति ऊंचाई में पहुंचे, अब नॉलेज की ऊंचाई में पहुंचे। दे वांट, जो भी चाहते हों ऐसी ऊंचाई पर पहुंचे। एंड देयर आर नो बैरियर, जहाँ पर कोई भी बाधाएं ना हो, बैरियर्स मीन्स बाधाएं, डिवाइडिंग पीपल, जहाँ पर कोई भी बाधाएं लोगों को बांटने वाली ना हो। पीपल आर ऑनेस्ट एंड दे ऑलवेज टेल द ट्रुथ, हमेशा ऑनेस्ट रहें, ईमानदार रहें, और वे हमेशा टेल द ट्रुथ, सच्चाई से बोलते रहें। द पोएम रिफ्लेक्ट्स, प्रतिबिंबित करती, रिफ्लेक्ट प्रतिबिंबित करना, द लॉन्गिंग, इच्छा को, फॉर फ्रीडम, फ्रीडम की इच्छा के लिए रिफ्लेक्ट करती है पोएम। एंड एक्सप्लोर, दिखाती है द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू फ्रीडम इन द पोएम। द पोइट एनविजन्स, कभी इन्विजन करता है, इन्विजन कभी क्या करता है, इन्विजन यानी कल्पना करता है, एन आइडियल नेशन की वेयर द पीपल आर फ्री टू थिंक एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ विदाउट फियर। नॉलेज इज रीडली, नॉलेज ली जानी चाहिए, पढ़ी जानी चाहिए, अवेलेबल टू एवरीवन। देयर इज यूनिटी, एक ऐसी यूनिटी होनी चाहिए, एंड हारमोनी, सरसता होनी चाहिए, अक्रॉस डिफरेंट क्लासेस, कास्ट एंड कम्युनिटीज़। ऑनेस्टी एंड ट्रुथ, ये दो ऐसे फैक्ट्स हैं फ्रॉम द बेड रॉक ऑफ कम्युनिकेशन, बेड रॉक कम्युनिकेशन करने वाले हों। पीपल आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग फॉर प्रोग्रेस एंड इम्प्रूवमेंट। रीजन गाइड्स एक्शन, रीजन जो है वो एक्शन को गाइड करने वाला हो, ऐसा तर्क हो। वाइल रिस्पेक्टिंग वैल्यूएबल ट्रेडिशंस, जहाँ पर ट्रेडिशंस की वैल्यू को समझने वाली और रिस्पेक्ट करने वाली हो। पीपल देयर नेवर गिव अप, लोग कभी न छोड़ें। एंड कीप वर्किंग, और हमेशा जारी रखें। टू बी द बेस्ट दे कैन, जितना वो अच्छी तरह से कर सकते हों। दे यूज़ क्लियर, वे यूज़ करें हमेशा क्लियर एंड लॉजिकल थिंकिंग को, एंड इंस्टीड ऑफ जस्ट फॉलोइंग ओल्ड ट्रेडिशंस को भी माने। द पोइट होप्स, पोइट आशा करता है कि गॉड विल हेल्प हिज कंट्री, हमेशा हेल्प करेगा गॉड अपने देश को। बिकम, जो हो जाएगा, दिस आइडियल प्लेस ए लैंड ऑफ फ्रीडम वेयर एवरीवन्स माइंड एंड स्पिरिट कैन ट्रूली सोर हाई, बहुत ही ऊंचाई से लोगों की आत्माएं पहुँचें। आपको यह वीडियो कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आपका सुझाव मेरे लिए अति महत्वपूर्ण होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।